खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। शराब की दुकान को बंद कराने की मांग। मंदिर परिसर में धरना बैठे लोग। यूपी के बलिया में सदर कोतवाली अंतर्गत कासिम बाजार मवेशी अस्पताल मार्ग में पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पुरुष व महिलाओं ने शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। धरना पर बैठे लोगों का मांग है या तो शराब की दुकान को हटा दिया जाए या फिर मंदिर को ही हटा दिया। यहाँ मंदिर भी राजकीय, इंटर कॉलेज, राजकीय पुस्तकालय भी है। यहाँ शराब के बिक्री के कारण राहगीरों तथा मोहल्ले वासियों को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वही दुकान मालिक का कहना है कि 11 सालों यहाँ शराब की दुकान है, जिनको दुकान नहीं मिला है वही लोग विरोध करा रहे हैं। सभी नियम कानून का पालन करते हुए नियमानुसार दुकान को खोला जा रहा है। मैं जयप्रकाश बबलू। विरोध करने वालों की तो कहीं को कमी नहीं है। पूरे प्रदेश में जहाँ भी दुकानें संचालित हो रही हैं, हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं। रह गया सवाल कि जिस शासन के द्वारा शराब का आबकारी नीति के द्वारा शराब की दुकानें आवंटित होती हैं, हजारों की संख्या में लोग अपना ई-लॉटरी के माध्यम से फार्म डालते हैं। शासन के द्वारा निष्पक्ष लॉटरी कराई जाती है, उसमें जिसका आवंटन होता है, लॉटरी निकलती है, उसके नाम से आवंटन होता है और उस स्थान पे सभी लोग जितने आवेदक हैं अपनी अपनी दुकानों का संचालन करते हैं। जी, आपकी भी एक दुकान आवंटित की गई है जो चौक क्षेत्र की बताई जा रही है, तो उस पर काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? विरोध तो जिसको दुकानें नहीं मिलती हैं वही आदमी विरोध करता है। एक दुकान पे 300-300, 400-400 फार्म पड़ते हैं, मिलना तो किसी एक को ही है, तो बाकी 300 फार्म में 299 लोग तो स्वाभाविक है कि विरोध करेंगे ही करेंगे। मेरा नाम सागर सिंह राहुल है। चलिए, मवेशी कासिम बाजार रोड पे विगत कई वर्षों से 2-4 वर्षों से मदिरा की शराब की दुकानें हैं और हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था। आला अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के मिली भगत से ये दुकान नहीं हटी और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि अगला जब नया अलॉट दुकान होगा तो इधर दुकान नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई फिर प्रशासन से हम लोग मांग करें कि वो दुकान हटाएंगे नहीं। तो हम लोगों को ये कष्ट होता है इस मंदिर में शराब की दुकान की वजह से इधर लोग शराब पीने आते हैं, इसके वजह से इधर कोई पूजा पाठ करने इस मंदिर में नहीं आता है। तो हम सभी लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने एक बार बैठक किया और ये कष्ट मन से निर्णय लिया कि कम से कम ये प्रशासन हमें अनुमति प्रदान कर दे कि ये प्रतिमा को ही गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए और इस भवन को सरकार जो है ले ले और जो सड़क पे लोग मदिरा पी रहे हैं इसमें ही बैठा कर उनको प्रशासन पिलाए और जो भी इसका पैसा आता है आपस में प्रशासन बांट ले। प्रशासन कुछ नहीं करती है। जिला प्रशासन तो यहाँ के कुछ लोग मिले हुए हैं, अगर आप शिकायत कर दीजिए तो अभी तुरंत वहाँ से सूचना आ जाती है कि हम लोग साहब निकलने वाले हैं, अपने सब सामान वामान बोरिया समेट लो। उन लोगों का महीना हफ्ता जो होता है वो बंधा हुआ है। यहाँ पे चलने में शर्म आती है। मैं क्या कहूँ, लोग सड़कों पर लेकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैं अपने परिवार को भी लेकर इधर से नहीं जाता हूँ, मैं उधर से पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। और जो आपने बताया कि मुस्लिम कौम की महिला थी, उनका आप दर्द क्या जानेंगे। ठीक शराब उनके घर के सामने है और उनका कहना सही है कि नशे के हालत में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आप अगर दरवाजा भी बंद कर देंगे तो अंदर से सुनाई देगा। वो अपने मतलब क्या कहें, बाथरूम करने के लिए वो पुरुष उनके दरवाजे के पास जो नाली बनी वहाँ पे खड़े होकर बाथरूम करते हैं, वो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती है, वो अपना कष्ट कहाँ बताएं। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने आहत होकर कह दिया कि भाई शराब की दुकान अगर प्रशासन नहीं हटा पाती है तो मंदिर को हटा दे। यहाँ पे जिला पुस्तकालय है जहाँ बच्चे शिक्षा लेने आ रहे हैं उसको हटा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार चाह रही है लड़के शिक्षित नहीं शराबी बने। ये कटरा किसका है? ये कटरा नगर पालिका द्वारा अलॉट हुआ है, पटरी दुकानदार के किसी सज्जन का होगा, उनको ये अलॉट हुआ है कि आप अपनी दुकान चलाकर आजीविका चलाएं। लेकिन हो सके तो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, उनको ये आजीविका चलाने का काम नहीं, तो उन्होंने अपना किराया पे दे दिया है।
जबकि ये नियम के विरुद्ध है। नगर पालिका के कटरा है, इसमें शराब की दुकान नहीं आनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर निशाद अंजुम है। घर है मेरा लालकोटी यहाँ पे सड़क पे, और यहाँ जो शराब की दुकान चल रही है, यहाँ कौम और धन की नहीं, बात ये है कि मैं एक महिला हूँ और मैं अपने आप को यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। अगर मेरा भाई या मेरे पापा ना हो तो मैं अपनी बालकनी में भी नहीं खड़ी होती, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात का पीना खाना है और बाज़ार के लिए निकलना तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल है। अकेले में हम निकल नहीं सकते, इस कदर कमेंट होता है, छेड़खानी होती है। इसलिए मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ कि मैं यहाँ की नागरिक हूँ। क्या मैं यहाँ इज्जत और सम्मान की हकदार नहीं हूँ? आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप रिहायशी इलाके में वाइन शॉप अलॉट कर रहे हैं, वो अलॉटमेंट दुकान तो कपड़े की दुकान के लिए अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट किसी और के नाम से बिजनेस किसी और का चल रहा है, तो नशे में तो इंसान वैसे भी होश में नहीं रहता है ना, उसको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा है वो किसको क्या कह रहा है। हम लोगों का यहाँ लेडीज़ का निकलना बहुत मुश्किल है, बच्चों को सेफ नहीं फील होता है। अगर आप मतलब जैसे वो कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे मुँह की तरफ करके पेशाब करते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है। मना करो या कुछ बोलो तो बिल्कुल चढ़ने को आते हैं। तो इस केस में क्या करेगा? अब अंदर ही रहेगा ना, दब की रहेगा ना। जब यहाँ पे आज मेरे भाई और मेरे मोहल्ले के सारे लोगों ने मंदिर, बिल्कुल सही बात है, मंदिर के पास में, स्कूल के पास में, लाइब्रेरी के पास में अगर आप इस तरीके से दुकान चला रहे हैं तो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ और मैं इस एकेडमिक्स फील्ड में, तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर तो बहुत अनसेफ है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये गलत है। सवाल